अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज जून 17 और आज हम फिर से डॉन न्यूज़ के एक ओपिनियन को रीड करने वाले हैं। तो वो ओपिनियन में जाते हैं तो ज़बरदस्त किस्म के ओपिनियन है। जाहिद हुसैन साहब के भी हैं और रफ़िया ज़करिया साहिबा की भी है। तो मैं थोड़ा सा रीड कर लूँगा ये मलिहा लोधी साहिबा का, जो कि 2 दिन पहले आया था, चाइना यूएस टाइज एट क्रॉस रोड्स। तो ये काफ़ी एक लेंथी आर्टिकल है। इसमें से हम 2-4 पैराग्राफ पढ़ लेंगे। बाकी मैं लिंक में भी शेयर कर लूँगा, तो आप लोग लाजमन इसको पढ़ लीजिएगा। ये स्टार्ट कर लेते हैं जी। साइनो यूएस टाइज एट ए क्रॉस रोड्स। साइनो कहते हैं जी रेफरिंग टू चाइनीज़। तो क्रॉस रोड कहते हैं जी दो राह पे पहुंच जाना, यानी कि एक ऐसी जगह पे हैं कि इनको डिसाइड करना है चाइना और यूएस जो रिलेशनशिप है उसको हमने कैसे आगे लेके जाना है। द कन्फ्रंटेशन कहते हैं जी, कन्फ्रंटेशन यानी कि कोई जो एक दूसरे के साथ जो इंसान का जो लड़ाई झगड़ा होता है या कोई एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इंस्टिगेटेड कहते हैं जी शुरू करना। बाय द यूनाइटेड स्टेट्स विद चाइना कंटिन्यूज़ टू इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई कहते हैं जी शिद्दत अख्तियार कर जाना। द पेंडेमिक जो आलमी वबा है हैज एस्केलेट किया है, बढ़ा दिया है। टेंशंस जो टेंशन थे दोनों मुल्कों के बीच में, बिटवीन देम देट वर ऑलरेडी एट ए रिकॉर्ड हाई बिफोर दी कोविड आउटब्रेक, यानी कि कोविड आउटब्रेक से पहले ही इनके जो टेंशन थे काफ़ी ज़्यादा थे, तो पेंडेमिक की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया है। दिस फ्रॉड सिचुएशन, फ्रॉड का अगर हम मानी देख लें, फ्रॉड, हाँ जी, ट्रबल्ड यानी कि जो पहले से डिस्ट्रेस में था, आप कह सकते हैं कि जो पहले से जो परेशानी थी, पहले से ही जो है ना ये सिचुएशन ख़राब थी, हैज़ वेरियसली बीन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू कोल्ड वार, यानी कि ये जो चाइना और यूएस के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है उसको एक न्यू कोल्ड वार की तरफ एक इशारा कर रहे हैं। एंड ऑफ द पोस्ट 1979 ईरा, यानी कि जो 1979 का जो ईरा था, जिससे इससे पहले रशिया और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वार था, उसी तरह कह रहे हैं कि ये यूएस और चाइना के बीच में एक कोल्ड वार है। ए जियो पोलिटिकल टर्निंग पॉइंट एंड ए लेस सीरियसली इस कोल्ड वार, यानी कि ये जियो पोलिटिकल एक टर्निंग पॉइंट है। इसको मतलब तंजन या मिजाह के तौर पर कोल्ड वार कहते हैं, जो कि स्कोल्ड कहते हैं किसी को झड़कना या किसी को जो है ना वो डांटना, क्योंकि ये जो यूएस का जो एटीट्यूड है चाइना की तरफ, तो वो स्कोल्डिंग वाला ही है, जिस तरह वो ट्वीट्स आ रही होती हैं यूएस की तरफ से। व्हाट डज दिस मीन फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट कंसिक्वेंशियल रिलेशनशिप। कंसिक्वेंशियल यानी कि बहुत अहम। इज़ दिस ए ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव कहते हैं जी चेंज होने वाला। मोमेंट फ्रॉम वेयर टाइज विल हैव टू बी कम्प्लीटली रीडिफाइंड, रीडिफाइन करना कहते हैं जी दोबारा इसको चेंज करना। रादर देन रीसेट कहते हैं जी दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट कर लेना। विल द टू ग्लोबल पावर्स अराइव एट ए मोडस विवेंडी। मोडस विवेंडी, मोडस अगर इसको देख लें विवेंडी को, यानी कि एक नया एक आप कह सकते हैं कि एक नया तरीक़ाकार या एक नई एक आप ट्रीटी या एक और कह सकते हैं। और विल दियर स्टैंड ऑफ बिकम एन इंड्यूरिंग फीचर ऑफ इंटरनेशनल लैंडस्केप। इंड्यूरिंग कहते हैं जी कंटिन्यूस, जो इंटरनेशनल लैंडस्केप है या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका ये हिस्सा चलता रहेगा। हाउ मच ऑफ चाइना बेशिंग, यानी कि चाइना को जो ये यूएस वाले या ट्रम्प बेश करता रहता है, उनको जो है ना एक स्कॉल्ड करता रहता है। इन द यूएस रिफ्लेक्ट्स कैंपेन पॉलिटिक्स इन एन इलेक्शन ईयर, यानी कि ये जो यूएस की या ट्रम्प की जो बेशिंग है चाइना की, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है या ये आगे भी चल सकता है। इज़ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है कि जो किसी चीज़ का हीट अप होना या किसी चीज़ का जो है ना वो मसला ख़राब हो जाना। एन इनइविटेबल कहते हैं जी नागुज़ीर, इसका होना लाजमी है। रिजल्ट ऑफ ए ग्लोबल पावर रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ अनदर दैट कैन चैलेंज इट्स प्रीडोमिनेशन पोजिशन, यानी कि ये जो गर्मा गर्मी है, ये जो सिचुएशन है, ये क्यों हो रहा है। ये है जी जो एक पहले से ही एक सुपर पावर है, उसको चैलेंज करने के लिए एक नई पावर आ जाए, तो ये लाजमी होता है। ए क्लासिक फिनोमेना विटनेस थ्रू आउट हिस्ट्री व्हेन पावर डायनेमिक शिफ्ट फंडामेंटली, यानी कि ये जब आपका जो पावर डायनेमिक्स है वो फंडामेंटली या आपका जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होना हो, तो ये इस तरह के मसाइल आते हैं। इज़ इकोनॉमिक डीकपलिंग बिटवीन द टू इनस्केपेबल, इनस्केपेबल कहते हैं जी जो इससे बंदा जान ना छुड़ा सके। डीकपलिंग कहते हैं जी अलग करना।
यानी कि चाइना और अमेरिका का जो इंटरडिपेंडेंसी है इकोनॉमी के ऊपर, तो उसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो सूरत हाल है वो इकोनॉमी को अलग करके ये लोग इस तरह एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, या फिर इकोनॉमी भी इसकी लपेट में आ जाएगी। हाँ, इसके बाद हम नीचे आते हैं जी। नीचे यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर रेफरेंस दिया है जी, इन द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो असर करने वाले बुक ऑन साइनो यूएस relations published in 2017, Harvard scholar Graham Allison invoked the ancient Greek historian Thucydides' depiction of the dangerous trap that emerges when great power challenges or is poised to displace another। यानी poised कहते हैं जी, तैयार है उस दूसरे को डिस्प्लेस करने के लिए। ये ग्रीक जो हिस्टोरियन था थ्यूसाइडाइड्स, उन्होंने एक एक कह सकते हैं कि एक टर्म यूज़ किया है, एक जो ट्रैप है, एक ख़तरनाक ट्रैप है, जब दो पावर्स एक दूसरे से यानी कि एक दूसरे को जो है ना वो फेस ऑफ करते हैं, उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। द नीड टू अवॉइड द thucydides trap has not only been Allison's advice but that of several thinkers and policy makers, most notably हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर ने भी इस तरफ इशारा किया है कि ये जो thucydides trap है उससे बचा जाए। Allison often quoted Kissinger as saying, "The Thucydides trap is the best lens for looking through the noise and news of the day to underlying dynamics driving the relationship between US and China." Kissinger has also frequently यानी कि बार बार warned of the devastating यानी कि तबाहकुन consequences, कहते हैं जी जो हालात हो सकते हैं किसी भी एक्ट के, of falling into this trap, इस ट्रैप में या इस जो है ना वो जाल में फंसने की बात करते हैं। and urge the need to place relationship on a stable and peaceful course, यानी कि ये जो चाइना और यूएस का जो कन्फ्रंटेशन है उससे बच के ये चाह रहे हैं कि किसी टेबल पे आके वो इस चीज़ को रिजॉल्व कर लें। द की क्वेश्चन इज़ वेदर द प्रेजेंट इराज मोस्ट सिग्निफिकेंट बायलैटरल कहते हैं जी दो तरफा, और इरा कहते हैं जी इस दौर का रिलेशनशिप विल बी मैनेज रिस्पॉन्सिबली टू एवर्ट, कहते हैं जी बचना या बचाना, एवर्ट ए कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि जो यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है या जो बायलैटरल रिलेशन है उसको यानी कि पूरी तरह टूटने से बचाना है। इवन कन्फ्लिक्ट यानी कि एक तो हालात का ख़राब होना है, और दूसरा पूरे एक जंग की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि ये दो ममालिक जो हैं वो कैसे इस मसले को मैनेज कर लेते हैं। आफ्टर ऑल द फ्यूचर कोर्स ऑफ साइनो यूएस रिलेशंस विल बी ए गेम चेंजर फॉर दी वर्ल्ड, यानी कि जो साइनो यूएस जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशन है वो पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। विद फार रीचिंग यानी कि जिसके दूर रस नतीजे हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे हो सकते हैं फॉर द ग्लोबल इकॉनमी, पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए, क्योंकि चाइना अगर मैन्युफैक्चरिंग हब है तो जो यूएस है वो टेक्नोलॉजिकली कह सकते हैं कि वो एक सुपर पावर है अपनी जगह पर। एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसका जो असर है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे भी हो सकता है, क्योंकि यूएस का पूरी दुनिया में अपना एक असर और रसूख है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ओपिनियन को, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त एक राइटर ने लिखा है। अपना ये मलिहालुदी साहिबा हैं जो पाकिस्तान की तरफ से यूएन में परमानेंट इन्वॉय थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो उनकी जो वर्ड्स होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं और बग़ैर बियास के होते हैं, और यानी कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन कह सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी, इफ़ यू आर लिसनिंग एंड रीडिंग विद मी टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम।